अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। छोटी बात, लंबी बात नहीं करनी, छोटी बात करनी है। इमरान खान के साहबजादे कासिम खान भी बोल पड़े, ट्विटर पे एक पैगाम शेयर किया, लेकिन हम तहरीके इंसाफ, गंडापुर द ग्रेट, गौहर खान द ग्रेट, असद कैसर द ग्रेटेस्ट, सारे बेबस हैं, खामोश हैं, कुछ कर नहीं सकते। जनाब, पाकिस्तान की छोटी छोटी खुशियां और बड़ी बड़ी चपेड़े। दुनिया में दो मुल्क हैं, इजराइल और पाकिस्तान, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। हाउ डू वी फील अबाउट दिस नाउ, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। साथ साथ जनाबे वाला फाटा के ऊपर ये खजाने जो निकालने हैं, इसके ऊपर मेरी दो लाइनों का तज्जिया है। खबर कुछ है कुछ नहीं है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे जुड़ी एक और खबर है टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की। वो क्या है वो भी आपको दूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं जनाबे वाला। आज तहरीके इंसाफ ने, कल भी मैंने जिक्र किया था कि अर्ली हेयरिंग की पिटीशन नहीं डाल रहे, लेकिन आज उन्होंने अर्ली हेयरिंग की पिटीशन फाइल कर दी है। बिलाखिर उनको याद आ गया है। अभी तक मेरे सामने कोई प्लान नहीं आया जनाबे वाला तहरीके इंसाफ के एहतजाज का। मुझे नहीं मालूम कोई प्लान, सब जान छुड़ाते फिर रहे हैं, तो वो भी देखते हैं हम। आपसी लड़ाइयां बहुत ज्यादा चल रही हैं तहरीके इंसाफ में। हो क्या रहा है? कासिम खान का बल्कि पैगाम, कासिम खान का साहब कहते हैं 700 दिन जेल में हो चुके हैं मेरे बाप को, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, लॉयर्स के साथ एक्सेस नहीं है, फैमिली विजिट्स एक्सेस नहीं है, बच्चों से कट ऑफ कर दिया गया है, पर्सनल डॉक्टर को एंट्री नहीं दिया। दिस इज नॉट जस्टिस, ये इंसाफ नहीं है। इट इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू आइसोलेट एंड ब्रेक अ मैन हु स्टूड फॉर रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी एंड पाकिस्तान। ये एक सोची समझी साजिश है कि एक बंदे को तनहा करके उसको तोड़ा जाए। वो बंदा जो रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ। अब तहरीके इंसाफ क्या कर रही है? तहरीके इंसाफ जनाब आपस में लड़ाइयां कर रही है, एक दूसरे की चुगलियां कर रही है, एक दूसरे की टांगे खींच रही है और कोशिश कर रही है कि दूर दूर से एक दूसरे के मुंह पर थूक फेंक दे। आपने सुना होगा कल शेख वकास अकरम साहब से सवाल हुआ, खतीजा शाह साहिबा और शेख वकास की एक ग्रुप में बहस हुई, एक टॉप सीक्रेट ग्रुप है उनका, उसमें वो दोनों लड़ पड़े और राय साकिब साहब ने वो ऑडियोज़ वगैरह सामने लेके आए हैं। कुछ दिलचस्प है। मुझे खतीजा शाह साहिबा ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है, शेख वकास साहब भी बड़े ज़्यादा पसंद है। खतीजा शाह लड़ क्यों रही थी? खतीजा शाह अपने खिलाफ कैंपेन, जो उनको कभी शुगर मम्मी, कभी जमाइमा पाटूर, कभी क्या क्या कहलवाया जाता है, उससे लड़ रही थी। क्या वजह है इसकी? ये कैंपेन कब शुरू हुई? ये कैंपेन शुरू हुई जिस वक्त खतीजा शाह साहिबा KPK में जो असीरान जो रिहा होके आते हैं उनके घर उनसे मिलने के लिए गई। कैंपेन किसने शुरू की? कैंपेन शुरू की जनाब मेरी इतला के मुताबिक गंडापुर साहब के कैंप ने। गंडापुर साहब के कैंप ने क्यों शुरू की? ये वजह, खदीजा शाह इज वेरी क्लोज टू जमाइमा कह रहा हूँ, अलीमा खान। अलीमा खान साहिबा के वो बहुत क्लोज हैं। अलीमा खान साहिबा उनको क्लोज रखती हैं। शी लाइक सर, आई ऑल्सो लाइक her, आई ऑल्सो लाइक अलीमा खान, बट आई ऑल्सो लाइक गंडापुर बिकॉज आई हैव अ ह्यूज लाइकनेस फॉर एवरीबडी। लेकिन तो गंडापुर साहब इनको अपने लिए थ्रेट समझे कि ये KPK में भी आ रही है। अब गंडापुर साहब ने इनके ऊपर कराया अटैक। पिछले दिनों गंडापुर साहब की भी कुछ बातें लीक हुई थी, वो बड़े गुस्से में थे अपनी सोशल मीडिया टीम के ऊपर। तहरीके इंसाफ में नॉर्मली रूटीन ये रहती है कि एक ही सोशल मीडिया टीम है, कोई बंदा अपनी सोशल मीडिया टीम अलग से नहीं बनाता। शेर अफजल मरवत साहब ने बनाने की कोशिश की थी, फिर अब काफ़ी सारे लोगों ने पैसे देके अपने अपने सोशल मीडिया के लड़के रखे हुए हैं, कुछ ने खौफनाक अटैक डॉग्स भी रखे हुए हैं। वो बोलते हैं अटैक तो वो सारे पड़ जाते हैं उसके ऊपर। गंडापुर साहब ने भी इस किस्म की एक टीम बनाई हुई है। मेरी इतलात के मुताबिक फैसल अमीन साहब ने काफ़ी सारे बंदों को हायर किया हुआ है। ये 2.5 से 5 मिलियन के दरमियान का बजट है। कुछ ऑफिशियल के लड़कों को भी ऑफरें की गई हैं, कुछ ऑफिशियल के लड़कों ने ज्वाइन भी किया हुआ है। तो ये सारी जनाब लड़ाई है। 700 दिन एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, ठीक है। पार्टी जो है वो आपस में लड़ रही है, झगड़ रही है। कोई बंदा काम करने लगता है, दूसरा उसकी टांगे खींचता है। तो गंडापुर साहब चीफ एग्जीक्यूटिव, आपको किस चीज़ की इनसिक्योरिटी? यार डू योर वर्क। अगर आप अपना काम कर रहे होते, आपके बारे में पार्टी में जो बातें की जा रही है मैं यहाँ पर बता नहीं सकता आपको। बहुत सारे लोगों को पता है, माल पानी की बातें की जा रही है, बुजदिली की बातें की जा रही है। कल ख्वाजा आसिफ ने जो आपके बारे में बताया, मक्खन का ट्रक लेके आते हैं आप और इतना मक्खन सटते हैं कि मुंह का जायका वजीर आजम का खराब हो गया, क्योंकि वजीर आजम से ज़्यादा कौन मक्खन और पॉलिश कर सकता है? ख्वाजा आसिफ कहते हैं नहीं, इसने वजीर आजम से भी ज़्यादा पॉलिश पट्टी है। तो अब सोचें ज़रा आप किस लेवल में जा चुके हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जनाबे वाला, ये हमारी तगड़ी हुकूमत, बेहतरीन हुकूमत, बेस्ट हुकूमत, ये जनाब मास्टर स्ट्रोक, हमें टाउट साफियों ने बताया कि मास्टर स्ट्रोक के, मुझे हंसी नहीं रुक रही, इट इज हिलेरियस खबर। मास्टर स्ट्रोक खेल के आए, मौके पे चौका मार दिया, हमने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। टर्न्स आउट दो ममालिक
में वॉर क्रिमिनल नंबर 1 नेतन्याहू जो है वो ट्रंप को बता रहा है कि ये मैंने नोबेल पीस प्राइज नॉमिनेशन के लिए लेटर लिख दिया। दूसरा मुल्क जो अपने शहरियों को ऑप्रेस कर रहा है, जिन्होंने 26 नवंबर को कत्लेआम किया, जहां पर बोलने की आज़ादी नहीं, सहाफ़ियों को जॉबलेस, मैं मिसाल बैठा हूं, मुझे जॉबलेस किया गया, मजीद सहाफ़ियों को जॉबलेस किया, अरशद साहब की जान ली गई, वो नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप को नॉमिनेट करें। हाउ कूल इज दैट? मतलब कितना कूल है, हम कितने स्टूपिड लगते हैं। वैसे आपस की बात है, मैं ये अक्सर वो बात अपने दोस्तों यारों को कहता हूँ कि इस हुकूमत की हर खुशी 24 घंटे की होती है, 24 घंटे बाद इनको छितर पड़ना शुरू हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। आई डोंट नो, हम अब हाथ में ठुठू लेके खड़े रह गए हैं, साथ हमारे नेतन्याहू, इधर शहबाज शरीफ में 2 बंदे कह रहे हैं हमने ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया। हमने सर मेरा अंदर जाए चौधरी गुलाम हुसैन साहब की रूह आई हुई अभी, खबर इतनी हिलेरियस है, क्या करें जी, क्या करें जी, मुझे बताइए क्या करें। और हम ट्रंप को खुश करने के लिए हम दे रहे हैं उनको मिनरल्स की डील। मिनरल्स की डील के लिए जनाब एक कमेटी अब बनाई गई है, क्योंकि केपीके वाले माइन एंड मिनरल बिल इमरान खान ने रोक दिया, जिसका जो मकसद था रोक दिया। तो वफाक को टेंशन है कि अब हम क्या करें, टेंशन है तो वो अब नए नए तरीके सोच रहे हैं। नए तरीकों में कौन सा एक तरीका है? एक तरीका यह है कि फाटा को दोबारा वफाक के कंट्रोल में ले लिया जाए, वहां पर FCR लागू कर दिया जाए, अंग्रेज का कानून, और उसके बाद वहां से मिनरल निकालने की डीलें की जाए। दुनिया आगे की तरफ जाती है, हम रेडी के आगे उल्टा गधा बांध के पीछे की तरफ आते हैं। जब तक हम इस गधे को रेडी के आगे से हटाएंगे नहीं, कोई अच्छा इंजन लगाएंगे नहीं, हमारी रेडी आगे चलेगी नहीं। लेकिन हमने फैसला किया है कि हम जो है ऐसा नहीं करेंगे। फाटा के लोगों को अमन नहीं मिल सकता, क्योंकि फाटा वालों के पास है मिनरल्स। जब तक ये या मिनरल सारे निकाल लें, कुछ निकाल लें, दुनिया की तारीख है, मैंने पहले एक वीलॉग करके देखा था, जिस मुल्क में मिनरल निकले हैं वहां पर खाना जंगी ही होती रही है, कभी अमन नहीं आया। तो फाटा वालों के साथ भी अनफॉर्चुनेटली यही होगा, क्योंकि अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हम अपने मिनरल्स बेच के अरबपति, खरबपति और पता नहीं लकड़पति हो जाएंगे। तो इसलिए फाटा वालों के साथ मैं इज़हार हमदर्दी ही कर सकता हूं, क्योंकि जहां पर आइन चिकन बिलावल, आइन चिकन मरियम, आइन चिकन शहबाज की हुकूमत है, वहां पर आपके साथ कोई भला हो नहीं सकता मेरे भाई। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, लंबी लड़ाई करनी पड़ेगी, सख्त लड़ाई करनी पड़ेगी। मैं आपसे हमदर्दी चाहता हूं, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन फैक्ट इस टाइम यही नज़र आ रहा है। इसी 27वीं तरमीम में आज शहबाज राना साहब ने खबर की है, बड़ी खौफनाक खबर है शहबाज राना साहब की। मैं चाहता हूं कि मैं वो खबर कुछ पढ़ूं भी, लेकिन फिर मैं सुस्त हो जाऊंगा, क्योंकि जब मैं पढ़ना शुरू करता हूं तो मेरी नज़दीक की नज़र है कमज़ोर, दिमाग की नज़र मेरी है तेज़, तो फिर स्लो हो जाता है ना बंदा। में मैं सर्च करता हूं, मैं दोबारा निकालने एक सीन, लोड हो जाने दें खबर को प्लीज़, लोडिंग हो जाने दें, तो मैं आपको बताता हूं, आपको बड़ा मज़ा आएगा ये खबर सुन के। ये खबर है जनाब पाकिस्तान को एक मुकम्मल टेक्नोक्रेटिक सेटअप बनाने का। हालांकि ये खबर जो है ये हुकूमत ने फैसला किया है। बज़ाहिर आपको नजर आएगा कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है, लेकिन ये हुकूमत का फैसला नहीं है। खबर क्या है शहबाज राना साहब की? गवर्नमेंट सीक्स प्राइवेट सेक्टर टैलेंट फॉर की मिनिस्ट्रीज। उन्होंने कहा है जनाब कि डायनामिक प्राइवेट sector talent, revamp key ministries, inviting experts to lead factor secretary posts in economic affairs, finance and energy। अब मुझे आप ये बताएं, इसके लिए आपको सारी बात है, जब 22वें ग्रेड पे आपने प्राइवेट बंदा लगाना है तो आपको तरमीम करेंगे आप। फिर 22वें ग्रेड पे बंदा कौन सा प्राइवेट आएगा? एक तो हमें पता है पाकिस्तान में जो सबसे टैलेंटेड लोग होते हैं वो होते हैं जर्नैल, जो हमारे रिटायर हो जाते हैं। उनसे ज़्यादा टैलेंट तो किसी में पाया नहीं जा सकता। उनको फाइनेंस का भी पता है, उनको सिक्योरिटी का भी पता है, ऑयल का भी पता है, मिनरल का भी पता है, प्रॉपर्टी का तो उनको बहुत ज़्यादा पता है, ज़मीनों शमीनों का, खेती बाड़ी का, हर चीज़ का उनको इल्म है। तो पहली प्रायोरिटी मेरी, अगर मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ, अच्छा पाकिस्तानी हूँ, तो मैं ढूंढूंगा जनाब रिसेंटली कौन कौन से अच्छे 3 स्टार जनरल रिटायर हुए हैं, जो कि ज़रूरतमंद भी हैं, क्योंकि उनको अरबों रुपए का वो नहीं मिला पैकेज रिटायरमेंट पे, जो कि सबको मिला होगा। तो अब ज़रूरतमंद वाला हम कैटेगरी निकालेंगे। तो डायनामिक भी होते हैं, वो इंग्लिश भी बड़ी अच्छी बोल सकते हैं, ब्लडी फूल भी बोल सकते हैं। तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आपके दोस्त यार कौन से प्राइवेट सेक्टर में, किसके साथ आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। जैसे कि ये और ही देखे, मुझे परसों याद नहीं आ रहा था, मेरे थिंक टैंक ने मुझे कहा यू शेमलेसली एडमिटेड कि तुम्हें फाइनेंस मिनिस्टर का नाम नहीं आ रहा। मैंने कहा जी मेरे जहन से निकल गया था। तो शेमलेसली आई एम एडमिटिंग नाउ कि मुझे और ही का नाम है, जिस तरह और ही टाइप और लोग, हफीज शेख टाइप लोग उठाए जाएं। वो नाइट क्लब वाला कौन सा था जो अमीन फ़हीम साहब मरहूम ने लगा दिया था, NACL का चेयरमैन, उस किस्म के लोग लेके आए जाए। ठीक है, ये अभी जन्नत बनेगी गवर्नमेंट टेक्नोक्रेटिक। फिर उन टेक्नोक्रेट्स जो बेचारे, जिनका आवाम के साथ कोई लिंक नहीं होता, जिनको कोई फिक्र नहीं होती मुल्क में फाका कशी है, मुल्क में क्या कर रहे हैं, नंबर्स पे जो करते हैं, उन सारों को हांका जाए एक ही छड़ी से, यस सर करवा के उनको कहा जाए ये करना है, रीवैम्प करना है। जैसे एक डायनामिक इंडिविजुअल जो है वो तलत हुसैन साहब है, जो आजकल PTV वर्ल्ड को रीवैम्प कर रहे हैं, मानते नहीं है लेकिन कर रहे हैं।
एक और डायनामिक इंडिविजुअल है टाउट साफी फाद हुसैन। वो पीटीवी वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, मानेंगे नहीं लेकिन जाना चाहते हैं। 3 इदारे जमीन बोस कर चुके हैं लेकिन जाना चाहते हैं। तो इस तरह के डायनामिक इंडिविजुअल्स आपको पता ही है, मेजर डायनामिक इंडिविजुअल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमें पता है कितना एक मेरिट है डायनामिक इंडिविजुअल में। तो ये मुझे जो नजर आ रहा है, राना साहब की बहुत बड़ी खबर आज की सबसे बड़ी, कि ये पहले 1-2 मिनिस्ट्री में डालेंगे, उसके बाद 4, 6, 8, 10 मिनिस्ट्री में डाल के एक कंप्लीट टेक्नोक्रेटिक सेटअप है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हमारी जो है वो आपको पता ही है, स्टूपिड पीपल। हमने जैसे रिवैम्प किया है, नादरा को रिवैम्प किया है, पीटीए जदीद तरीन इदारा हमने बना दिया है। हमने अब वो स्पोर्ट्स वाले कल जो बनाए हैं सर, वो लगाए हैं। देख, बेहतरीन इदारे हम बना सक रहे हैं। तो ये बेहतरीन इदारे के लिए प्राइवेट इंडिविजुअल्स की हमें सख्त ज़रूरत है। देखते ये हैं कि प्रपोजल के सामने आता है कि रिटायर्ड लोग लग सकते हैं कि नहीं लग सकते, उनको पेंशन छोड़नी पड़ेगी कि या सिर्फ सिविलियंस के लिए, और या प्योरली प्राइवेट सेक्टर में मेरिट पे बंदे आने, जो कि मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। खैर फिलहाल के लिए यही खबरें थी मेरे पास। आप लोगों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बड़ा मुझे शौक है आप लोगों के ताने सुनने का, ताने तोशे जो आप देते हैं ना। कल एक बंदे ने कहा साफ लग रहे हैं, आज लगता है नहा के, रोज़ नहा के आता हूँ मामा, नहा के आए हैं। चलो ठीक, फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।